हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक का फिफ्थ टॉपिक, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो प्लीज अपने नोटबुक में आप हेडिंग डाल लीजिए, नोटबुक ओपन कर लीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं या डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे, इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको दो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं है तो प्लीज आप पिछले वीडियोस वॉच कर लीजिए, जो कि मेरे चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट बना है उस प्लेलिस्ट में आपके सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस वॉच कर लीजिए, ताकि आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के टोटल 5 मेथड है बेटा, इसमें से कुछ मेथड हम आज करेंगे। ठीक है, तो कुछ मेथड्स के नेम आप लिखते जाइए। देखो, सबसे पहले तो एक ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड। इसके बाद फिर सेकंड मेथड है हमारे पास, दैट इज इंटीग्रेटेड, सॉरी, ओस्टवाल्ड ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। थर्ड वन है, हेडिंग डालेंगे। थर्ड जो रिएक्शन है, थर्ड जो मेथड है जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड। फोर्थ मेथड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इसके बाद लास्ट वन है, हम हाफ लाइफ मेथड से भी हाफ लाइफ फाइंड करके भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये इतने सारे मेथड हैं जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं बेटा ग्राफिकल मेथड। देखते हैं आज कितना टॉपिक हम एक पर्टिकुलर टाइम पे कर पाते हैं। ग्राफिकल मेथड, हेडिंग डालेंगे। ग्राफिकल मेथड होता क्या है, कैसे हम इससे डिटरमाइन करेंगे। तो बेटा इसके कुछ स्टेप हैं, ठीक है, वो स्टेप आपको फॉलो करनी। देखिए, एक्चुअली आपको तो इस टॉपिक से केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल काइनेटिक, रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस सबसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में, चाहे आप नीट की बात करें, चाहे आप जेई की बात करें, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की बात करें, चाहे आप आईसीएससी आईएससी की बात करें, तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके इक्वेशन, सॉरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बट जनरली आप अगर इसका कॉन्सेप्ट भी अपने दिमाग में रखें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी हद तक इजी हो जाता है। तो प्लीज कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करेंगे। ओके, वैसे आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, फिर भी कुछ स्टेप्स को समझिए कि किस स्टेप से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मैं फिर से बोलूंगा, है ना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, बट फिर भी आप ध्यान दीजिए कि ये हम इसको कैसे एक्चुअली कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड, मान लो आप कोई एक रिएक्शन की बात करें, ये ए एक कोई रिएक्टेंट है, कोई रिएक्टेंट ए थोड़े समय बाद रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग पे तो प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो होगा, है ना, फर्स्ट वीडियो में आप समझ चुके होंगे। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है उस टाइम पे प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होता, तो प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो होगा। हमको इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका रेट, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है हमको इसको, तो इसका जो रेट लॉ है वो क्या होगा बेटा, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इक्वल टू होता है, मैं डायरेक्ट इक्वल टू से चलूं, कांस्टेंट के और कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ए के। ठीक है, और यहाँ पर जो पावर है वो पावर बताता है कि भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। तो अभी हमको इसका पावर नहीं पता, हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं मालूम, तो उसको हम यहाँ पर n ले लेते हैं कि n नंबर ऑफ मोल ऑफ ए रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और ये प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। तो इसका रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द ए रेस्ट टू द पावर ऑफ n हो जाएगा। हमको n की वैल्यू एक्चुअली फाइंड करनी है, जो हमको बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो अब देखिए इसमें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ हम एक टेबल बना लेंगे। पहले तो आप एक टेबल बना लीजिए क्योंकि उसकी भी नीड रहेगी। ओके, एक टेबल और ग्राफ, हमको दो चीज चाहिए होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, डन। ओके,
तो एक टेबल बनाइए, ग्राफिकल मेथड हम पढ़ रहे हैं, यहाँ हेडिंग फिर से लगा देता हूं मैं, ग्राफिकल मेथड। हम एक टेबल बनाते चलेंगे साथ ही साथ, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया टेबल पे टाइम लिया, टाइम के साथ साथ यहाँ हम ले लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, या कंसंट्रेशन ऑफ ए को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लूं, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये किस पे रहेगा बेटा, मोल पर लीटर पे रहेगा, ठीक है। और हम इसके साथ साथ बाद में हम डिटरमाइन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इंस्टेंट रेट हम यहां पर डिटरमाइन करेंगे। देखिए, जो आपने रिएक्टेंट ए लिया हुआ है, एंड ए जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब रिएक्शन स्टार्ट किए तो ये ए की कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर लेंगे, ये ए की कंसंट्रेशन कितनी है। सपोज ए का कंसंट्रेशन एट स्टार्टेड, जब आपने स्टार्ट किया उस टाइम पे ए का कंसंट्रेटेड कितना था, ए का कंसंट्रेशन था सपोज 50 मोल पर लीटर, जीरो टाइम पे ये था सपोज 50 इंटू 10 द पावर ऑफ -2 मोल पर लीटर, इतना था, ठीक है। तो हम यहां पर साथ ही साथ टाइम और कंसंट्रेशन के बीच हम क्या बनाएंगे बेटा, ग्राफ बनाते चलेंगे, ठीक है। टाइम और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ बनाते चलेंगे। सपोज ये 0 मिनट है, ये 10 मिनट है, ये हो गया 20 मिनट, ये है 30 मिनट, ये सपोज 40 मिनट, ये सपोज 50 मिनट, समझते जाइएगा, ठीक है। हमने टाइम ले लिया कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं। कंसंट्रेशन किस में ले, कंसंट्रेशन ले रहे हैं किसका, हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए का ले रहे हैं, और वो है किसमें, मोल पर लीटर पे, ठीक है। तो जीरो टाइम पे सपोज ये कितना था, 50 इंटू 10 द पावर ऑफ -2 था। सपोज दिस वन इज द 50 इंटू 10 द पावर ऑफ 50 इंटू 10 द पावर ऑफ -2, ठीक है, 0 मिनट पे। इसके बाद सपोज ये 40, सपोज ये 30, सपोज ये 20, सपोज ये 10, सपोज ये 5, थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये हो गया सपोज 0, 10, 10, सपोज दिस वन इज 20, 30, 40, 50, 60। तो जीरो टाइम पे सपोज यहां पर रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप थोड़े समय बाद जैसे जैसे टाइम स्पेंड होते गए, जैसे कि आपने 10 मिनट में पहुंच गए, जब 10 मिनट में आप पहुंचे तो आपने कंसंट्रेशन फिर से फाइंड किया, तो कंसंट्रेशन सपोज आपको मिला 45 इंटू 10 द पावर ऑफ -2, तो 10 मिनट पे आप आए गए 45 के पास। और जैसे ही आपका फिर से रिएक्शन आगे बढ़ता गया, अब रिएक्शन आपको मिलता गया, रिएक्शन जैसे जैसे बढ़ता गया, आपका रिएक्शन सपोज यहाँ पर आ गया 20 मिनट पे, आप पहुंच गया 40 पे, फिर 20 मिनट के बाद 30 मिनट पे आप पहुंच गया सपोज 38 पे, या 35 पे, 36 पे। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एक टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम स्पेंड होते जाएगा, आप हर एक टाइम पे कंसंट्रेशन जो है उसको डिटरमाइन करते चलेंगे, और आपको एक ग्राफ मिल जाएगा, फाइनली आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। तो सपोज आपको मालूम कि वो ग्राफ कुछ ऐसा मिला है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ सपोज आपको ऐसा मिला, कुछ ऐसा मिला। एक टाइम पीरियड के बाद ग्राफ क्या हो जाती है बेटा, कंसंट्रेशन कम नहीं होता, वो इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेता है, ये आप पहले से पिछले वीडियो में समझ चुके होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना है इस टेबल को फिल, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान। आपने टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर लिया, साथ ही साथ ग्राफ बनाते चल रहे हैं। अब हमको रेट निकालना है। अब 0 मिनट पे कितना रेट है, 0 मिनट पे आपको रेट निकालने की जरूरत वैसे नहीं है, चाहे तो निकाल सकते हो। 10 मिनट पे कितना रेट है वो निकालना है, कैसे निकालोगे, 10 मिनट पे कितना रेट है, 10 मिनट के आप यहां पर देखेंगे 10 मिनट पे इसका कंसंट्रेशन कितना था, पहली बात तो यहां पर था, आपने पॉइंट ले लिया कि 10 मिनट पे कंसंट्रेशन कहां था। अब यहां पर आप एक ऐसा टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा है ना, इस लाइन को टच करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मैं वीडियो 1 में आपको बता चुका हूं कि आपको ग्राफ से कैसे यहां पर रेट डिटरमाइन करना है। पहले वीडियो आप फिर से देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, मैं यहाँ बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब इसको हम इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, ऐसा हमने एक लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के पैरेलल, और इसको हमने ऐसे यहां से इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी यहां पर लाइन ड्रॉ कर दी, ये 90 डिग्री हो गया। सपोज दिस वन इज O, this one is P and this one is Q.
तो अब हमको ये स्लोप को डिटरमाइन करना है बेटा। अब ये स्लोप को कैसे डिटरमाइन करेंगे, आपको मालूम है स्लोप को कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए हम टेन थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ओपी, और बेस क्या बेटा, ओक्यू। ठीक है, तो टेन थीटा की हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ये किसके अगेंस्ट है, ये 10 मिनट पे कितना रेट है हमको मिल जाएगा। टेन थीटा की सपोज वैल्यू पुट किए, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सपोज कि ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव पे लेना है, और पॉजिटिव के राइट साइड पे आएगा, तो फिर यहां पर आपको निकालना है। अब इस वैल्यू को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, 180 टोटल कितना होता है, जैसे कि ये आपका एक लाइन है, एक लीनियर, ये डॉट में यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, यहाँ पर 180 डिग्री होगा। और जिसमें ये एक लाइन है जिसमें 45 डिग्री है, तो 180 में 45 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। कितनी मिलेगी बेटा, 180 माइनस 45 कितना मिल जाएगा, ये आया 135 डिग्री। तो 135 डिग्री टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो टेन थीटा की वैल्यू आप टेन 135 डिग्री यहाँ पे पुट करोगे, और वैसे ही टेन 135 ओपी निकाल लेंगे, यहाँ से स्केल से मेजर करके ओक्यू निकाल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करके आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, इस हम स्लोप की वैल्यू निकाल लेंगे, और वही स्लोप की वैल्यू क्या होगी हमारे 10 मिनट पे कंसंट्रेशन रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, और 20 मिनट पे रेट ऑफ रिएक्शन होगा, 30 मिनट पे रेट ऑफ रिएक्शन। मैं कुछ एग्जांपल के लिए चलो यहाँ पर ले लेता हूँ। ये आया सपोज 2.5 इंटू 10 की पावर ऑफ -5 मोल पर लीटर पर मिनट, ये आया। ठीक है, यहाँ पर जब मैं किया 40 मिनट के लिए, तो रेट ऑफ इक्वेशन मेरे को मिला 2.1 इंटू 10 की पावर ऑफ -5। सपोज मेरे को यहाँ पर 30 पे मिला, कितना मिला, ये मिला, सपोज की बात है, ये मिल गया मेरे को 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -5। तो इस रेंज से ऐसे मेरे को मैं हर एक टाइम पे 10 मिनट पे, 20 मिनट पे, 30 मिनट पे क्या कर लूंगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर लूंगा। देखो ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ बात को, परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हो रिएक्शन आपको करना पड़ेगा, रिएक्शन नहीं करना है आपको, तो सीधा टेबल मिलेगा न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सीधा टेबल मिलेगा, उससे आपको करना पड़ेगा। बात तो सिर्फ ये आ रही है, अगर मान लो कोई इस चीज को कर रहा है, कोई केमिस्ट कर रहा है, कोई साइंटिस्ट कर रहा है, तो उसको कैसे, उन्होंने कैसे मेथड को किया होगा, एक्सपेरिमेंट कैसे किया होगा, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा था। तो आप इस तरीके से क्या निकाल लेंगे, एक टेबल को फिल कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब आपको क्या करना है, अब फिर से एक ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर से ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, अब जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, अभी तो हमने क्या निकाला बेटा, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करके रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए, मेजर कर लिए। इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन मिलने के बाद अब हमको इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, हम अब हमको क्या करना है बेटा, हमको इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, ये सपोज रेट ऑफ रिएक्शन है, और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट के बीच अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये आपको रेट मिल चुका है, ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन और ग्राफ के बीच, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन के बीच आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यहां पर अब 3 ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया समझ गए आप, है ना। प्लॉट पहले तो आप चाहे तो आप नोट बना सकते हैं, प्लॉट दी ग्राफ, फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप प्लॉट द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड concentration of the reaction। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या किया, हमने किया इंस्टेंट रेट फाइंड आउट किया, डिटरमाइन दी रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन by using slope। slope means, slope यहाँ पे फॉर्मूला क्या बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर बाय बेस। मैं यहाँ पर सीधा OP बाय Q लिख दूं, OP बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, OP बाय OQ, है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसको यूज करके हम ये 2 स्टेप हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, जो भी मैं बताने जा रहा था, कंसंट्रेशन और रेट के बीच हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं, 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं। एक तो रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए के बीच में, दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए दी पावर ऑफ 2 के बीच में, तीसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए दी पावर ऑफ
3 के, और एक और ग्राफ प्लॉट कर देंगे, दैट विल बी रेट एंड कंसंट्रेशन पावर ऑफ ए दी पावर ऑफ 0। ठीक है, वैसे इसकी नीड नहीं पड़ेगी, चलो ये तो ऐसे पता चल जाएगा। ओके, तो अब क्या है, आपको मालूम, ध्यान दीजिए कि एक रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी इरेज कर दिया हूं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए, सॉरी वो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ में, पावर पे आएगा n। ठीक है, क्योंकि हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं मालूम, ये n की वैल्यू हमको निकालनी है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के साथ साथ बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ए दी पावर ऑफ n, मतलब कि ए दी पावर ऑफ 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हमको ये वाले केस में स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये वाले केस में ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ते गया, कंसंट्रेशन के साथ ये कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन पहले ले लेंगे, है ना, और ये रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे 36 ये वाले कंसंट्रेशन के लिए आपने फाइंड किया है ना, ये वाले कंसंट्रेशन के लिए फाइंड किया, ये वाले कंसंट्रेशन के लिए फाइंड किया, तो सबकी वैल्यू पुट करते जाना है, कंसंट्रेशन और रेट, कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, रेट आपका बढ़ते जा रहा है, अगर मान लो तो। ठीक है, रेट और कंसंट्रेशन के बीच टाइम आप ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, या रेट और ए दी पावर ऑफ 2 के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, या रेट और ए दी पावर ऑफ 3 के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। कंडीशन तीनों में आपको, ध्यान दीजिए, तीनों में आपको ऐसे ग्राफ नहीं मिलने वाले, किसी एक में, इनमें से किसी एक में, चाहे रेट का आप जब ए के साथ करेंगे तब, या रेट का ए दी पावर ऑफ 2 के साथ करेंगे तो, या रेट को ए दी पावर ऑफ 3 के साथ करेंगे तो, इनमें से किसी एक में आपको स्ट्रेट लाइन ऐसा मिलेगा। हो सकता है किसी में स्ट्रेट लाइन ना मिले, हो सकता है किसी में ऐसा मिले, हो सकता है किसी में ऐसा मिले, हो सकता है किसी में ऐसा मिले, मे बी, लेकिन जब जिस इनमें से किसी एक में आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जिस ग्राफ जिसमें जिसके साथ में कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ अगर स्ट्रेट लाइन मिला, या कंसंट्रेशन ऑफ ए दी पावर ऑफ 2 के साथ में स्ट्रेट लाइन मिला, या ए दी पावर ऑफ 3 के साथ में स्ट्रेट लाइन मिल गया आपको, तो आप समझ जाइए कि n की वैल्यू जो है वो यहां पर अगर a के साथ मिलेगा तो n की वैल्यू 1 होगी, अगर इसमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसमें अगर मिला तो n की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे। तो दिस वन इज द ग्राफिकल मेथड, और इससे पता चल जाएगा कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, और ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, या रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है। तो बाय दिस मेथड वी विल गेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये कंप्लीटली हीट एंड ट्रायल मेथड है, यहां तक तो एक्सपेरिमेंटल बेस था, उसके बाद आपने हीट एंड ट्रायल लगाया, आपने रेट का ग्राफ प्लॉट किया कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ ए दी पावर ऑफ 2 के साथ, या कंसंट्रेशन का आपने पावर कर दिया 3 टाइम्स, तो जाकर के आपको स्ट्रेट लाइन मिला। तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं कि एक्चुअली रिएक्शन किस रेट में, सॉरी रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है। ठीक है, तो ये था टोटल स्टेप। ठीक, थर्ड स्टेप क्या है, देन प्लॉट द ग्राफ, आपको एक्सप्लेन तो मैं कर चुका है ना, वो आप ग्राफ भी आप बना लेंगे, प्लॉट दी ग्राफ बिटवीन बिटवीन कहां कहां प्लॉट किसके किसके बीच करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड वर्सेस क्या था, रेट। ठीक है, इंस्टेंट रेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टेंट रेट इनके बीच करेंगे, या आप यही चीज ए दी पावर ऑफ 2 के साथ करेंगे, या इसी का हम कर देंगे ए दी पावर ऑफ 3 के साथ में। तो जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो होगा, ये क्या है, टोटली हीट एंड ट्रायल मेथड है ना, यहां पे क्या लिखेंगे, जिसमें इफ concentration of A will give straight line with rate, the reaction, sorry, the order of reaction will be फर्स्ट ऑर्डर, विल बी 1 और फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लिख सकते हो, विल बी फर्स्ट ऑर्डर।
ठीक है, नोट बनाना भी जरूरी है। सिमिलरली अब बाकी अगर ए दी पावर ऑफ 2 रहेगा तो सेकंड ऑर्डर मिलेगा, ए दी पावर ऑफ 3 रहेगा तो थर्ड ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस मेथड का एक लॉस भी है। इस मेथड का लॉस इजी तो है बट इस मेथड का लॉस भी है। इस मेथड का लॉस ये है, लिमिटेशन ये है, लॉस मींस लॉस नहीं, लिमिटेशन ये है कि इसमें केवल ऐसे रिएक्शन का ही आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं जिसमें केवल एक रिएक्टेंट हो, जिसमें केवल सिंगल रिएक्टेंट हो। जैसे कि मान लो रिएक्टेंट हमने क्या लिया था, सिर्फ ए लिया था, ए प्लस बी इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो इस टाइप के रिएक्शंस के लिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस ग्राफिकल मेथड से डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर ए सीधे सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर दो रिएक्टेंट हो गए, दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, when two reactants are there or more than two reactants are there, in that case we will not be able to find the order of reaction by using this method. ओके तो ये इसका लिमिटेशन है बेटा, इसको अच्छे से लिख लेंगे लिमिटेशन को भी। और इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। ये डाटा तो एक सिंपल सा मैंने एक्सप्लेन करने के लिए डाटा ले लिया, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहां पर मैंने लिख रखा है। ओके, द रिएक्शन 2N2O5 is converted into 2NO2 gas plus O2 gas was studied। मैंने बोला आपको रिएक्शन, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा, बस मतलब वही था, है ना, वाज स्टडीड, स्टडी करने वाले ने कर लिया। एंड द फॉलोइंग डाटा वर कलेक्टेड, ये डाटा उसको मिला है। ठीक है, फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 जो है 1.14 into 10 की पावर ऑफ -2 था, तो रेट ऑफ डिसिपियरेंस उनको ये मिला 34 into 10 की पावर ऑफ -5 मोल पर लीटर पर मिनट। 0.84 जब था तो 25 का रेट था इंस्टेंट रेट, और 0.62 जब था तो 18 into 10 की पावर ऑफ -5 था। अब आपको इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है, रेट लॉ डिटरमाइन करना है और रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने का मेथड मैं अभी जस्ट आपको बताया कि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड कर लेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड कैसे करेंगे भैया, इसका कंसंट्रेशन ए, पहले इसके साथ साथ आप इसको पुट करते जाएंगे, है ना, एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ऐसा हो सकता है कि जब आप इसका कंसंट्रेशन लेंगे, वन टाइम लेंगे, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए। मे बी अगर मान लो आप ए दी पावर ऑफ 2, मतलब ये जितना कंसंट्रेशन दिया है इसका पावर में अगर आप 2 लगा दे, सबके पावर 2, 1.14 into 10 की पावर ऑफ -2 into 1.14 into 10 की पावर ऑफ -2, उसको पहले सबको आप पहले फाइंड कर लें, सबका पावर ऑफ 2 को, और उसके बाद आप इसके साथ ग्राफ प्लॉट करें, तब हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन मिले। पहले आपने ये ट्राई किया लेकिन इसमें सपोज नहीं मिला, इसमें कुछ ऐसा मिल गया, स्ट्रेट लाइन नहीं मिला, तब आपने ये ट्राई किया ए दी पावर ऑफ 2 में, तब मिला, तब ऐसे अगर मिल गया तो आप यहीं से आप डिटरमाइन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा ए दी पावर ऑफ 2 वाला मतलब कि n की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, जो मैं आपको अभी हीट एंड ट्रायल मेथड बताया था। अब इसको आप ऐसे अगर ना करना चाहें तो फार्मूला मेथड से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, वो भी यही है। ठीक है, सेम है कि भाई अगर मान लो मैं ए के साथ में कंसंट्रेशन ऑफ ए रख करके मैं इसका क्या कर दूं, रेट लॉ का जो हमारा पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है भाई रेट लॉ के अकॉर्डिंग, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एंड इनटू द पावर ऑफ n। हमको n की वैल्यू भी नहीं पता, ठीक है, तो हम इसके साथ में भी ग्राफ बना लेंगे, मतलब ग्राफ नहीं सॉरी, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो हमको n की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए जरा, है ना, यहाँ पर लिख ले सॉल्यूशन, पहले हेडिंग डालें सॉल्यूशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द N2O5 द पावर ऑफ n। ये कर सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरा ले लो, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, 1.14 into 10 the power of -2, सॉरी रेट तो ये रहा, मैंने गलत ले लिया, 34 into 10 the power of -5 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन को मैंने इक्वल कर दिया, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना है 1.14 into 10 the power of -2। ठीक है, यूनिट मैंने लिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया इक्वेशन 1। ऐसे ही आप दूसरा इक्वेशन देख लो, कोई भी दो ले लो, 0.84 सॉरी 25 into 10 the power of -5 is equal to constant k, concentration is 0.84
इंटू 10 दी पावर ऑफ -2 आ गया 2 सेकंड। अगर अब हम इन दोनों को क्या कर दें बेटा, डिवाइड कर दें, सॉरी दी पावर ऑफ n दी पावर ऑफ n, 2 सॉरी इक्वेशन आपका जो 2 है उसमें 1 को या 1 में 2 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, तो 34 इंटू 10 की पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 की पावर ऑफ -5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, k इंटू 1.14 इंटू 10 की पावर ऑफ -2 द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय कांस्टेंट k इंटू 0.84 इंटू 10 की पावर ऑफ -2 कंसंट्रेशन की पावर ऑफ n। अब k की पावर k से k कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर ऑफ -5 से 10 की पावर ऑफ -5 कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहाँ पर 25 को यहाँ डिवाइड करें, 25 1 या 25 25 1 या 25 9 आया है ना, माइनस किए तो डेसिमल लगा 0 आ गया। 25 3 जा 75 तो कितना बचा है यहाँ पर 15 आया है ना, डेसिमल लगा 0 बढ़ा। 25 पर 6 जा 1.36, जिसमें 25 बन जाए 1.36 यहाँ आया। अब इधर देखते हैं बेटा, यहाँ पर 10 की पावर ऑफ -2 से 10 की पावर ऑफ -2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ क्या जाएगा 2 5 जा 10 है ना, डेसिमल पहले हट जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ओके 2 2 जा 4, 2 1 जा ओके 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16.25 जा 10, ओके। अब 21 को डायरेक्ट करते हैं, 21 1 जा 21 बच्चा कितना 7.5, माइनस करेंगे तो डेसिमल लगा 0 बढ़ जाएगा 75 बन जाएगा। 21 डेसिमल लगा 21 3 जा 63 तो आया 12 है ना, डेसिमल लगा तो 0 बढ़ गया 21 5 टाइम 21 1 जा 21, ये 5 टाइम जाएगा 21 5 जा कितना आता है 21 5 जा 105, ओके बच्चा कितना 15, ओके मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, ओके वैसे आप कर सकते हैं। 21 150 हो जाएगा, फिर 21 150 हो जाएगा, 21 8 जा ऐसा कुछ जाएगा है ना, 21 7 जा 21 into 7 7 जा 7 7 7 147 या 7 टाइम जाएगा, 147 आ रहा है ना 7 टाइम, तो आ रहा है यहाँ पर 1.36, यहाँ पे है 1.36, राइट हैंड साइड में क्या है बेटा 1.357 दी पावर ऑफ n, 1.36 और 1.357 है ना, तो ये 1.357 को मैं 1.36 लिख सकता हूँ राउंड ऑफ करके, तो दिस वन इज 1.36 इज इक्वल टू 1.36 दी पावर ऑफ n। अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूँ है ना, ये दोनों बेस है और ये पावर है, तो इसके पावर में क्या है बेटा कुछ नहीं है, मतलब 1.36 दी पावर ऑफ 1 ऐसे में लिख सकता हूँ, और ये हो गया 1.36 दी पावर ऑफ n ऐसे लिख दिया। दोनों का बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो देखो n की वैल्यू हमने बाय फॉर्मूला से हमने यहाँ पर ड्राइव कर लिया, ठीक है, फॉर्मूला से हमने ड्राइव कर लिया, तो n की वैल्यू 1 आई, इसके मतलब क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया तो रेट लॉ आप डायरेक्टली लिख सकते हो, रेट लॉ क्या आ जाएगा बेटा, रेट लॉ लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ये रेट लॉ हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट K इनटू N2O5, पावर में क्या आ जाएगा, अब n की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब रेट कांस्टेंट आपको निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, देखो ये फॉर्मूला को ही यूज कर सकते हैं रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। मैं यहाँ थोड़ा लिख लूं, यहाँ थोड़ा लिख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। रेट इज इक्वल टू कोई भी इसमें से एक रेट ले ले है ना, 0.62 0.84 1.14 कोई भी एक रेट ले सकते हैं। ये रेट की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सपोज ये लेते हैं 0.62, ठीक है, इनटू 10 दी पावर ऑफ -2, 10 दी पावर ऑफ -2 इज इक्वल टू k एंड कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इसके अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, सॉरी मैंने गलत लिखा, रेट तो ये था है ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ k को इधर ले लूं, मतलब तो एक ही है, k को मैंने यहाँ ले लिया, कांस्टेंट k कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 0.62, रेट को मैं उधर ले लेता हूँ 18 इंटू 10 दी पावर ऑफ -5, ये रहा 18 इंटू 10 दी पावर ऑफ -5।
अब क्या करें, के की वैल्यू निकालनी है, ये इधर आ जाएगा, के इज इक्वल टू 18 इंटू 10 दी पावर ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 0.62 इंटू 10 दी पावर ऑफ -2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा ना हो। 0.029 आएगा पर मिनट, है ना, 0.029 पर मिनट कैसे पता चला? ये क्या है बेटा, सबसे पहले ऊपर क्या लिखे हमने, कंसंट्रेशन, N25 रेट है, रेट का क्या होता है बेटा, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर पर मिनट, ये होता है पर मिनट, मिनट इनवर्स, ये हो गया। और कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, मिनट इनवर्स, तो मिनट इनवर्स आ गया कांस्टेंट के का यूनिट। तो यूनिट भी आप तुरंत निकाल सकते हो, तुरंत ड्राइव कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके पिछले आपने कई वीडियोस देखा है मेरा, ठीक है, मैंने सिखाया कई बार। ओके, तो दिस वन इज द मेथड, बाय यूजिंग दिस वन यू कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर बेटा बस सिंपल सी एक बात आपको और ध्यान रखनी है, देखिए एक और मेथड इसमें है, मैं चाहे कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको, इसलिए मैं इसमें बताना नहीं चाह रहा था, बट आप इस इक्वेशन को यूज करके, कौन से इक्वेशन को यूज करके, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5, इस इक्वेशन को यूज करेंगे और आप सबके टाइम पे, इस टाइम पर भी, इस टाइम पर भी, इस टाइम पर भी, ये तीनों में आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। जब तीनों में कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको सेम मिली 0.029, मतलब कि आपको ग्राफ स्ट्रेट मिलेगा, बिना ग्राफ बनाए भी आप ऐसे पता कर सकते हो। ये आपका इक्वेशन है, रेट इज इक्वल टू के इंटू N2O5, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। इस इक्वेशन पे आप वैल्यू पुट करके आप के की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। आप तीनों में के की वैल्यू अगर सेम मिल गई, मतलब कि यहां पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेकंड टाइम आप कर सकते हो, अगर नहीं मिला, सेम नहीं मिला, तो आप N2O5 दी पावर ऑफ 2 रख करके आप तीनों की वैल्यू निकाल लीजिए। अब तब अगर मान लो आपको क्या मिली 0.029, मतलब कोई भी जो भी आएगी वैल्यू के की, वो अगर तीनों कंडीशन में सेम मिल जाएगी तो भी आप वहां से फाइंड कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को यूज करके एक बार आप N2O5 के साथ यूज करके N2O5 द पावर ऑफ 2 डाल के या N2O5 द पावर ऑफ 3 डाल के, अगर तीनों वैल्यू के लिए, तीनों कंडीशंस के लिए के की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे और के जिस भी कंडीशन में कांस्टेंट मिला तो वो क्या होगा, उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का होगा। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि वो भी ग्राफ का ही है, ग्राफ का मेथड ही है। अगर ग्राफ का वैल्यू सेम रहेगा, के की वैल्यू सेम रहेगी, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, ठीक है, नोट कीजिए इसको। वैसे तो ये इजी मेथड है बेटा। तो अभी जो हमने देखा ये था ग्राफिकल मेथड। अब सेकंड मेथड है हमारे पास पोस्ट-वॉल्ड आइसोलेशन मेथड। पोस्ट-वॉल्ड आइसोलेशन मेथड। अब इसके लिमिटेशन से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। किसके लिमिटेशन से बेटा, हमारे जो ग्राफिकल मेथड, इसमें लिमिटेशन ये था कि इस ग्राफिकल मेथड से हम से ऐसे ही रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते थे जिसमें एक रिएक्टेंट हो। अगर रिएक्टेंट 2 हो या मोर देन 2 हो तो क्या करेंगे, तो ये पोस्ट-वॉल्ड आइसोलेशन मेथड जो है ग्राफिकल मेथड का एडवांस फॉर्म है। ऐसा नहीं कि यहाँ ग्राफिकल मेथड को यूज नहीं करेंगे, ग्राफिकल मेथड को ही यूज करेंगे यहाँ पर, बट ये उसका थोड़ा एडवांस फॉर्म रहेगा। थोड़ा समझिएगा, जैसे कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन ये है N1A, है ना, N2A सॉरी B और N3C, ये तीनों कंबाइन होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस केस में आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसमें देखिए मेथड समझिएगा ध्यान से। इसका मैं नोट्स एकदम नहीं बनवा रहा हूं क्योंकि हमको फोकस ज्यादातर फिर आके लास्ट में किसको बनवाना है, हमको एक क्वेश्चन को ही, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, हम ए के रिएक्शन को, सॉरी ए के बेसिस पे ए को रखेंगे कांस्टेंट, अलग अलग रिएक्शन ले लेंगे, अलग अलग कंसंट्रेशन ले लेंगे। ए का कंसंट्रेशन 1 टाइम ले लिया 0. हम ले लिए 1 टाइम ले लिया 5 इंटू 10 दी पावर ऑफ -5 मोल पर लीटर, ठीक है। और उसके बाद ले लिए 4 इंटू 10 दी पावर ऑफ माइनस, उसके बाद मतलब 5 इंटू 10 दी पावर ऑफ -5 हमने लिया स्टार्टिंग पे। उसके बाद अलग अलग टाइम पे ग्राफ मेथड जो भी बताया है ना, स्टार्टिंग पे हमने
0 मिनट पे 5 × 10⁻⁻5 सपोज ले लिया था कंसंट्रेशन ऑफ ए को, है ना, जो कि पावर ऑफ n1 है। और 10 को और 10 मिनट बाद हमने देखा तो ये हो गया, 10 मिनट बाद और 15-20 मिनट बाद हमने जब देखा, है ना, ऑब्जर्व किया तो हो सकता है ये पहुंच गया था 3 × 10⁻⁵, सॉरी 10 × 10⁻⁵। तो इस तरीके से हम ए के डिफरेंट ए का एक कंसंट्रेशन को लेकर के, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को लेकर के हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, इस तरीके से एक टेबल तैयार कर सकते हैं ए के लिए। ठीक, इस कंडीशन पे रिएक्टेंट बी और सी को कितना लेना है, तो रिएक्टेंट बी और सी के कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा रखना है, एक्सेस में लेना है, ये बहुत ज्यादा एक्सेस में रहेगा। एक्सेस में रहने से क्या होगा, कंसंट्रेशन एक टाइम तक ही इंक्रीज होता है, आप समझिए कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो एक टाइम तक उसका इफेक्ट आता है। ए बी और सी काफी ज्यादा एक्सेस में है तो इनके कंसंट्रेशन का रेट में ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो दोनों फुल एक्सेस क्वांटिटी पे है। तो यहाँ पर ए के कंसंट्रेशन पे ही ये डिपेंड करेगा पूरा रिएक्शन। और इस तरीके से आप इस वैल्यू को फाइंड करके, इस टेबल को फाइंड करके, कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, जो अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, आप यहां से n1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर सेकंड टाइम क्या करेंगे, तो फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या है, पूरा ग्राफिकल स्टेप, ग्राफिकल मेथड। आपको सिर्फ लेना है बी और सी को एक्सेस में, इसके बी को और सी को एक्सेस में लेने से इसके कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ेगा ए के कंसंट्रेशन को हमने लिमिट में रखा है, 5 से स्टार्ट किया, 5 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर से। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में करना है, ग्राफिकल मेथड से आपने n1 की वैल्यू निकाल ली। अब आप सेकंड टाइम क्या करेंगे, अब ए को और सी को एक्सेस में रखेंगे, ये एक्सेस में रहेगा और ये एक्सेस में रहेगा। तो इस टाइम क्या होगा बेटा, ए के कंसंट्रेशन और सी के कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। और रिएक्शन को किस में फर्क पड़ेगा, बी की क्वांटिटी से फर्क पड़ेगा, कि बी को हम लिमिटिंग में लेंगे, लिमिटेड लेंगे। चलो इसको भी उसी लिमिटेशन में लेते हैं, इसको भी एट 0 मिनट पे हम 5 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर लेकर के ही स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए भी बी के लिए भी हमको क्या मिल जाएगा बेटा, इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा, और ग्राफ के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, यहां पर n2 की वैल्यू निकाल लेंगे, n2 की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए दी पावर ऑफ n1 हो जाएगा, तो आप n1 की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। और सिमिलरली जो अभी जब भी पढ़ा है ना, और सिमिलरली n2 की वैल्यू कौन से क्वेश्चन से कौन से फॉर्मूला से निकालोगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए दी पावर ऑफ बी दी पावर ऑफ n2, क्योंकि बाकी दोनों का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ज्यादा एक्सेस में है। सिमिलर, तो इस तरीके से आपको n2 मिल जाएगा। सिमिलरली आप क्या करेंगे बेटा, अब इसके लिए कर लेंगे। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा आपका, n3 फाइंड करना। n3 कैसे फाइंड करेंगे, a और b को अब एक्सेस में ले लेंगे, जिससे कि इसके कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो C के कंसंट्रेशन को लिमिटिंग में लेकर के आप n3 की वैल्यू सेम इसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड कर सकते हैं। नाउ बाय दिस मेथड यू विल गेट n1 n2 और यहां से आपको n3 मिल जाएगा। अगर हम इन तीनों का एडिशन कर दें, n1 का, n2 का और n3 का, तो हमको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। हमको यहां से ये पता चल जाएगा कि n1 या आपका रिएक्टेंट ए के कितने नंबर ऑफ मोल, कितना कंसंट्रेशन, कितना जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो यूज हो रहा है वो, या कितने नंबर ऑफ मोल जो हैं वो किसको इफेक्ट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है, वो पता चल जाएगा। n2 से b के कंसंट्रेशन के कितने नंबर ऑफ मोल्स अफेक्ट करते हैं वो पता चल जाएंगे, और c के कंसंट्रेशन के n3 की वैल्यू क्या बताएगी कि C के कंसंट्रेशन के कितना नंबर ऑफ मोल जो है वो रिएक्टेंट C के कितने नंबर ऑफ मोल रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करता है या अफेक्ट करता है, वो हमको पता चल जाएगा। और बाय एडिंग दिस 3 n1 n2 एंड n3 वी विल गेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो ये तो था ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड का ही एक फॉर्म है। ठीक है, इसमें कोई नई चीज नहीं है।
इनिशियल रेट मेथड जो हम इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं उसको भी, वो भी ग्राफिकल मेथड का ही है। ठीक है बेटा, इस रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो मैं भी करवाऊंगा। ठीक है, ये इसका बेस है। ठीक, न्यूमेरिकल अभी जब हम करते जाएंगे तो ये सारी बातें आपको याद आती जाएगी धीरे धीरे, और ये चीजें आपको समझ में आती जाएगी, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको तो टेबल मिलने वाला है। ओके, तो ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड के बाद अब हम देख लेते हैं बेटा इनिशियल रेट मेथड। अब हम क्या कर लेते हैं, इनिशियल रेट मेथड देखते हैं। इनिशियल रेट मेथड, अब देखो इनिशियल रेट मेथड भी आपका ग्राफिकल मेथड पे ही कंप्लीटली बेस्ड है। ठीक, इसमें भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे ही हमको फोकस करना है, बट एक्चुअली इनिशियल रेट मेथड में करते क्या है ये भी आप समझ जाइए, है ना। ये भी अब इतना कुछ एक्सप्लेन का हमने पढ़ा है तो ये भी पढ़ लेते हैं। इनिशियल रेट मेथड में आपको आपको क्या करना है, सबसे पहले सपोज आपके पास कोई रिएक्शन दिया हुआ है N1A प्लस N2B प्लस N3C, और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और इसके लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है, तो आपको फिर से N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू और N3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू और N3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसके पहले ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में हमने क्या किया था, हमने बी और सी को एकदम एक्सेस में ले लिया था, बी और सी को एकदम एक्सेस में ले लिया था। अभी हम क्या करते हैं, चलिए हम कुछ ये दो के लिए पढ़ लेते हैं, पहले दो के लिए पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर तीन के लिए पढ़ लेंगे, दो से ही आप तीन के लिए भी समझ जाएंगे। अभी हमको क्या करना है, यहां पर सेकंड को कांस्टेंट लेना है, एक्सेस नहीं लेना, कांस्टेंट लेना है, एक की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देना, कांस्टेंट फिक्स समझ लेना है। तो फिक्स करके जब हम क्या करेंगे बेटा, इनिशियल मेथड, इनिशियल रेट अप्लाई करेंगे। मतलब देखिए हमने क्या किया, हमको क्या करना है, सबसे पहले कंसंट्रेशन और टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम, इनके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी रिएक्टेंट का। जैसे कि मान लो मैं ए, इसके कंसंट्रेशन को तो फिक्स कर दिया, इसका कंसंट्रेशन फिक्स है, जब कांस्टेंट फिक्स है तो इसका वेरी कर रहा है, जब इसका वेरी कर रहा है तो इसका ग्राफ में प्लॉट करने की मेरे को जरूरत नहीं रहेगी, इसको मैं प्लॉट करूंगा, इसको प्लॉट करूंगा तो 0 मिनट पे सपोज ये था 50, ठीक है, और उसके बाद 15 टू 10 की पावर -2 था सपोज, है ना, और इसके बाद 5 मिनट के बाद या 10 मिनट, 5 मिनट आफ्टर 5 मिनट ये तकरीबन यहाँ आ गया, यहाँ आया, फिर सपोज 10 मिनट में ये आया, यहाँ आया, इसके बाद सपोज 15 मिनट में ये यहाँ मिला मेरे को, और इसके बाद सपोज 20 मिनट में मेरे को यहाँ मिला, उसके बाद सपोज 25 मिनट में मेरे को यहाँ मिला, और उसके बाद सपोज 30 मिनट में मेरे को यहाँ मिला, और उसके बाद सपोज 35 मिनट में मेरे को यहाँ मिला। तो मेरे को कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन, ये जो इनिशियल रेट मेथड है उसमें करना क्या है, आपको जीरो टाइम पे, जो जीरो टाइम को हमने यहाँ पर ग्राफिकल मेथड में स्किप कर दिया था, वो इनिशियल रेट मेथड में आपको इसको यूज करना है। जीरो टाइम पे इनिशियली ही आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, 0 मिनट पे ही यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और लाइन ड्रॉ करके इस स्लोप की वैल्यू से, इस स्लोप की वैल्यू हम डिटरमाइन कर लेंगे, और स्लोप की वैल्यू से हमको क्या पता चल जाएगा बेटा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। मींस 0 मिनट पे ही हमको रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर फाइंड करना है। इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट का मेथड का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़े, प्रोडक्ट अभी आपके पास है ही नहीं, तो ये मेथड और भी ज्यादा अच्छा माना जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो इनिशियल कंडीशन पे जब 0 मिनट में रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ ही है, 0 मिनट है, रिएक्शन थोड़ा सा भी प्रोसीड नहीं किया है, तो ऐसे टाइम पे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज को समझते हुए 0 मिनट पे ही हम क्या कर लेंगे, एक ड्रॉ कर लेंगे लाइन, यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक स्लोप को डिटरमाइन करने के लिए टेन थीटा की वैल्यू पुट करते हुए, आपको तो मेथड मालूम ही है, टेन थीटा की वैल्यू पुट करते हुए OP बाय OQ करके, है ना, OP बाय OQ की वैल्यू पुट, जैसे कि मान लो सपोज ये O है और ये परपेंडिकुलर P और ये Q है ना, OP बाय OQ परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको यूज करते हुए हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर लेंगे। तो इनिशियली हमको कितना रेट था वो पता चल जाएगा। ठीक है, हमने बी को कांस्टेंट रखा है, सपोज बी कितना था, सपोज बी था 10 × 10⁻⁵, लेकिन हमने इसको
N1A को हमने कितना लिखा था 5 इंटू 10 की पावर ऑफ -5, 5 इंटू 10 की पावर ऑफ -5। तो हमने N1 के लिए N1 की वैल्यू हमने निकाल ली। N1 कितनी थे, सॉरी N1 की वैल्यू नहीं, मींस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ A है ये, और ये कंसंट्रेशन ऑफ B है, कंसंट्रेशन ऑफ B। तो आपने क्या किया 0.5 इस कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाले। सपोज वो रेट ऑफ रिएक्शन 100 इंटू 10 की पावर ऑफ -2 है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको फिक्स ही रखना है, एक बार नहीं करना, इसको अलग अलग टाइम लेकर करना है। 10 इंटू 10 की पावर ऑफ -5 इसको फिक्स रखिए, और इसको बार बार कीजिए अलग अलग कंसंट्रेशन पे। एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने 5 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर लेकर के इस काम को करवाइए। अब डिफरेंट कंसंट्रेशन पे करवाएंगे। अब हम सपोज इसको करते हैं इनिशियली, मतलब ये नहीं, ये हो गया, यहां पर आपने फाइंड कर लिया, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, रेट ऑफ रिएक्शन इतना मिल गया, आपका काम खत्म। अब आपको क्या करना है, इसी चीज को दोबारा करना है, लेकिन डिफरेंट कंसंट्रेशन पे करना है। अब हम किसमें करेंगे, सपोज 3 में लेकर के लिए 3 इंटू 10 की पावर ऑफ -5, 3 इंटू 10 की पावर ऑफ -5 लिए, तो सपोज हमको यहाँ पर 80 इंटू 10 की पावर ऑफ -2 हमको क्या मिला, रेट मिला। रेट हमको क्या मिल रहा है, 80 इंटू 10 की पावर ऑफ -2 मिल रहा है। इसको हमने फिक्स रखा है। अब हमने क्या किया, एक बार और थर्ड टाइम किया, किसमें किया 10 इंटू 10 की पावर ऑफ -5, इसको हमको फिक्स रखना है, इसको हमको फिक्स रखना है। अब हमने अब डिफरेंट कंसंट्रेशन ले लिया। अब हमने इस टाइम ले लिया 1 इंटू 10 की पावर ऑफ -5। जब हमने ये लिया तो हमको मिला सपोज 50 इंटू 10 की पावर ऑफ -2 मोल पर लीटर पर मिनट हमको रेट मिला। तो इस तरीके से ए की कंसंट्रेशन को वेरी करवा करवा के हम बी के कंसंट्रेशन को पहले तो कांस्टेंट लिया, और ए की कंसंट्रेशन को चेंज करके हम इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए। ओके, और इसी ऐसे ही अब क्या करना है, अब ए को फिक्स रखना है। अब ए की हम एक वैल्यू फिक्स ले लेते हैं 5 इंटू 10 की पावर ऑफ -5। अब हमने ए को फिक्स रखा। अब ए को फिक्स करके अब हम बी का कंसंट्रेशन निकालेंगे इसी मेथड से, इनिशियल रेट मेथड से। ग्राफिकल मेथड को यूज कर रहे हैं, देखिए आप, है ना। ग्राफ हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, जहां पर हमको इनिशियली हमको पता करना है 0 मिनट, तो लाइन ड्रॉ किया, और tan थीटा की वैल्यू ये परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको यूज करते हुए स्लोप की वैल्यू फाइंड कर ली। स्लोप की वैल्यू से हमको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जा रहा है। ठीक है, मेथड वही है, कौन सा वाला, फर्स्ट मेथड ग्राफिकल, बस ये एडवांस फॉर्म है उसका। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं इस मेथड में, अब पहले तो बी को फिक्स करके ए का डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे हमने ये रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। अब हम बी को फिक्स कर देते हैं 0.5 पे, तो हमको एक बार मिला ही है ना। अब हम क्या इसको फिक्स किए और इसको वेरी करवाते हैं। 10 तो ले चुके हैं, अब हम इस बार ले लेते हैं 8 इंटू 10 की पावर ऑफ -5। तो सपोज हमको मिल गया ये 90 इंटू 10 की पावर ऑफ -2 मोल पर लीटर पर मिनट। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर ले लेंगे, सॉरी ये तो फिक्स है 5 इंटू 10 की पावर ऑफ -5, कांस्टेंट रखा है हमने इसको। और यहाँ पर जब हमने इसका कंसंट्रेशन कर लिया डिफरेंट, हमने 6 इंटू 10 की पावर ऑफ -5 कर लिया। एक बार 10 तो लिया ही था पहले, उसके बाद 10, उसके बाद फिर हमने 8 वाला ले लिया, अब हम 6 वाला ले लेते हैं। तो सपोज यहाँ पर हमको मिल गया यहाँ पर 80 इंटू 10 की पावर ऑफ -2 मिल गया, सपोज की बात है। तो क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, हम एक बार ए की कंसंट्रेशन को फिक्स किया, उसके बाद बी की कंसंट्रेशन को चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, उसके बाद बी के कंसंट्रेशन को फिक्स किया, यहां से बी के कंसंट्रेशन फिक्स है देखिए आप, और इसके अगर ए की कंसंट्रेशन को फिक्स करके बी के कंसंट्रेशन को चेंज करके हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, मैं एक जेन्युइन डाटा आपको देता हूं, जेन्युइन डाटा से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा बेटा कि फाइनली हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मिलेगा। ठीक है, हम डिवाइड करके, डिवाइड मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड जो अभी यूज किए थे, उसी मेथड को यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप इरेज कर, इसका तो आपको नीड नहीं रहेगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं एक जेन्युइन डाटा लेकर के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, एक्सपेरिमेंटेड डाटा मेरे पास नहीं था, एक्सपेरिमेंटेड डाटा लिख करके अब इसको थोड़ा सा जो मैं भी एक्सप्लेन किया था उस बात को थोड़ा फिर से समझ लेते हैं एक्सपेरिमेंटेड डाटा की मदद से। देखो, सबसे पहले क्या किए हैं, जो मैं बता रहा था कि पहले एक की कंसंट्रेशन को फिक्स करके दूसरे कंसंट्रेशन को वेरी करवा के रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर लो। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन को छोड़िए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 देखिए, है ना। 0.20 कंसंट्रेशन ऑफ ए, 0.20 कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिए हैं, और ए की कंसंट्रेशन को फिक्स करके
सबसे पहले हमने ये देखो बी के कंसंट्रेशन को वेरी करवा करके 2 यूनिट ले लिए, 2 रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर लिए, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। अब वैसे ही क्या करवाया कि उसके बाद बी के कंसंट्रेशन को फिक्स किया 1.0 1.0, और इसके कंसंट्रेशन को फिक्स करके हम ए के कंसंट्रेशन की वेरी करवा के हमने 2 वैल्यू ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू तो यहां पर तो सेम आ गई, इसलिए हमने एक बार लिख लिया, ठीक। तो ऐसे करके हमने इस रिएक्शन से एक ऐसा टेबल तैयार कर लिया। अब इस टेबल को कैसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो समझते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, अब इसके लिए रेट लॉ अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए द पावर ऑफ n1 बोल सकते हैं, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी दी पावर ऑफ n2 बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। बुक के अकॉर्डिंग चले, अगर बुक जनरली हम लोग बुक प्रेफर करते हैं तो मैं इसको p और q ले लेता हूं, चलो बुक के अकॉर्डिंग ही चल लेते हैं, कोई इशू नहीं, वेरिएबल है, ठीक है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a कंसंट्रेशन ऑफ a दी पावर ऑफ p एंड कंसंट्रेशन ऑफ b दी पावर ऑफ q, ठीक है। ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन। अब अगर हम इस वैल्यू पे सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन ले लो, अगर हम इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट करें तो भाई वैल्यू पुट करते हैं, एक्सपेरिमेंट 1 से हमको क्या मिल जाएगा, रेट क्या है 2.1 into 10 the power of -3 is equal to concentration of A 0.10 the power of P and concentration of B 1.0 the power of Q, ये मिल गया, ये इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर मान लो हम सेकंड वाला ले लें तो क्या मिल जाएगा बेटा, 8.4 into 10 the power of -3 is equal to concentration is 0.20 the power of P 1.0 the power of Q, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। और थर्ड हम ऐसे बना सकते हैं 8.4 into 10 the power of -3 is equal to 0.20 the power of P and this one is the 2.0 the power of Q, this one is equation third। अब आपको क्या करना है, पहले तो ऐसे दो इक्वेशन ले लेना है जिसमें वैल्यू सेम हो, ठीक है, जैसे कि हम दो की वैल्यू सेम हो, यहां पर देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें आपकी Q वाले B की कंसंट्रेशन सेम है, तो B की कंसंट्रेशन सेम है, तो पहले हम ऐसे दो वैल्यूज ले लेते हैं, ऐसे दो एक्सपेरिमेंट, ऐसे दो इक्वेशन को चूज कर लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे उसके लिए ध्यान रखना, हमेशा बिगर वैल्यू, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में जो बिगर वैल्यू हो, अगर बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना, कम टाइम पे करना है, तो बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 को सबसे पहले इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, क्या मिलता है हमको देखिए 8.4 into 10 the power of -3 डिवाइडेड बाय 2.1 into 10 the power of -3 इज इक्वल टू, यहां पर क्या मिल जाएगा बेटा 0.20 the power of P into 1.0 the power of Q divided by 0.10 the power of P and this one is the 1.0 the power of Q। डिवाइड किया तो ये सेम वैल्यू यहाँ पर से कट कैंसिल हो जाएंगी, 10 की पावर -4 10 की पावर -3 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएगी, 2.1 जा 2.4 जा 4 टाइम गया है ना, और ये 0.10 2 जा 2 टाइम्स गया, तो 2 दी पावर ऑफ P एंड हियर इट इज 4, तो हमको मिल रहा है यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 2 दी पावर ऑफ P। अब हमको P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको 2 को बेस बनाते हुए हम कितने पावर लगा सकते हैं, 2 दी पावर ऑफ 2, है ना, क्योंकि 2 की पावर 2 को बेस बनाइए और बेस बना करके 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 into 2 is equal to 4, so it will be 2 the power of P। now you will get P is equal to 2, तो P की वैल्यू हमको मिल गई 2। अब सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, अब ऐसे दो वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिया था, क्योंकि हमको Q की वैल्यू यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ B है वो सेम थी। अब हमको ऐसे दो वैल्यू लेना है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ A सेम हो, तो A वाला ये रहा, देखिए दोनों सेम है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को, यहाँ पर बिगर वैल्यू 2.0 मिल जाएगा, यहाँ पर तो दोनों सेम है लेकिन यहाँ पर 2.0 मिल जाएगा, तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइड करेंगे बेटा, क्या मिलेगा 8.4 into 10 the power of -3 divided by 8.4 into 10 the power of -3 is equal to this one is 0.20 the power of P into 2.2
sorry 2 the power of q divided by 0.20 the power of p, and this one is 1.01 the power of q. ओके, दिस वन इज सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आएगा। ठीक, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 दी पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 दी पावर ऑफ q, 2 दी पावर ऑफ q। ठीक है, अब देखिए 1 आया, अब हमको इसको क्या करना है, 2 की पावर में चेंज करना है। हमको 1 को 2 के पावर में चेंज करना है। 2 के पावर में क्या, अगर किसी भी चीज के पावर में x के पावर पे 0 इज इक्वल टू 1 हो, मतलब किसी भी पावर, किसी की भी वैल्यू के पावर पे 0 हो, किसी भी वैल्यू के पावर में 0 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। समझिए, क्योंकि हमको बेस को 2 बनाना है, इसके बेस को 2 बनाना है और हमको 1 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 के पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 दी पावर ऑफ q। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू 0 आ गया, q इज इक्वल टू 0। सो बाय दिस वे वी गॉट द वैल्यू ऑफ p एंड वैल्यू ऑफ q। अब हमको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपल है, p प्लस q, p प्लस q, p हमको कितना मिला, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया बेटा, 2 आया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमको मिल गया है, तो यहां से अगर अब हम बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमको निकालना है, रेट लॉ बनाना है, तो रेट लॉ ये रहा, रेट लॉ लिखना है इस रिएक्शन के लिए। तो कैसे लिखेंगे, यहां पर बना दो छोटा सा। ठीक है, रेट लॉ अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, रेट इज इक्वल टू, रेट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू दी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर पे कितना आ गया बेटा, ए के लिए कितना आया था, ए के लिए हमको मिला था p की वैल्यू 2, तो a की पावर में क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। एंड कंसंट्रेशन ऑफ b, b के लिए हमको कितना मिला बेटा, q की वैल्यू मिली 0, तो b दी पावर ऑफ 0। तो दिस वन इज द रेट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ a दी पावर ऑफ 2, क्योंकि b को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि b दी पावर ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a दी पावर ऑफ 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इनिशियल रेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल रेट मेथड में क्या करना है, पहले दो कांस्टेंट वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना, ऐसे दो वैल्यू फाइंड करनी, इनकी वैल्यू कांस्टेंट हो, ये दोनों कांस्टेंट किया, और इनकी वैल्यू से हमको p या q जो भी है, कंसंट्रेशन ऑफ द जो नंबर ऑफ मोल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्चुअली अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, वो फाइंड कर लेंगे। फिर सेकंड टाइम क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे, कॉमन वैल्यूज देखेंगे, कॉमन वैल्यूज देख करके हम इसके अकॉर्डिंगली इसको कोरिलेट करके, इक्वेट करके हम क्या कर लेंगे बेटा, p की वैल्यू, q की वैल्यू, जो भी आप वेरिएबल लोगे उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये था इनिशियल रेट मेथड। अब देखते हैं इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा बेस था, आपको समझ में आया होगा, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का है ना, ये भी इनिशियल रेट मेथड से ही बनेगा। इनिशियल रेट मेथड में हम करते क्या है, दो इक्वेशन ऐसे लेते हैं जिसका कंसंट्रेशन सेम हो, और दूसरा जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, पहले क्वेश्चन पढ़ ले, है ना, 1a एक रिएक्शन है, a प्लस 2b, इसका मॉडिफाइड 2c प्लस b, इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई है, डाटा दिया हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन बी का दिया हुआ, उसका रेट, इनिशियल रेट रिएक्शन दिया हुआ है, रेट ऑफ इनिशियल रिएक्शन दिया है। यहाँ पर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया और डिटरमाइन करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अब देखिए करना क्या है, इस पे सबसे पहले तो हमारे पास रेट लॉ लिख लेते हैं। रेट लॉ होता क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए द पावर ऑफ p, p ले लेते हैं, है ना, लेट p हियर, एंड रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ b द पावर ऑफ q, है ना। इसके बेसिस पे 4 एक्सपेरिमेंट है, तो 4 एक्सपेरिमेंट में अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा हमको बेटा, 0.096 is directly is equal to the k, concentration of a is 0.30 the power of p and 0.30 the power of q। ठीक है, ये हो गया सपोज इक्वेशन 1। सिमिलरली यहां पर लेते हैं इक्वेशन 2, एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हो जाएगा बेटा, 0.384, रेट दिया है 0.384 इज इक्वल टू कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन लेना है, कंसंट्रेशन ए का कितना है 0.60 द पावर ऑफ p, और यहाँ पे 0.30 द पावर ऑफ q,
ये हो गया इक्वेशन 2। ऐसे ही 0.192 is equal to K, concentration is 0.30, the power of P, concentration is 0.60, the power of Q. This one is equation 3, and equation 4 is 0.768 is equal to K, concentration is 0.60, the power of P, and 0.60, the power of Q. ठीक है, तो ये हमको 4 इक्वेशन मिल गया। क्वेश्चन में हम जनरली करते क्या, सबसे पहले ऐसे दो एक्सपेरिमेंट आप फाइंड कीजिए जिसमें ए की वैल्यू सेम हो बट बी की डिफरेंट हो, या बी की वैल्यू सेम हो ए की डिफरेंट हो। तो बी की वैल्यू सेम वाली हमको डायरेक्टली सामने दिख रही है तो ये ले लिया, और ए की डिफरेंट ये है। ठीक, मतलब इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर देखेंगे, बिगर वैल्यू 2 वाली है ना, और इनर और जो लेस वैल्यू किसकी 1 वाली है। तो हम इक्वेशन 2 पे इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। चलिए करते हैं, क्या मिलेगा, 0.384 divided by 0.096 is equal to K 0.60 the power of P into 0.30 the power of Q divided by K into 0.30 the power of P and 0.30 the power of Q। सिंबल मिल गई, ठीक है। तो K से K कट, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल वैल्यू सेम है तो डेसिमल को हम यहाँ पर नलिफाई कर सकते हैं, है ना, इग्नोर कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, 2 24 टाइम्स, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 12 जा 40 24 and this one is 248 times, 2 4 जा 8, 2 86 2 8 जा 16, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 4 टाइम आया, and here it is 0.30 0.60 1 time, this one is 2 times। तो ये मिल गया हमको 4 is equal to 2 the power of p। बेस में हम आपको क्या करना है, 2 में चेंज करना है। हम क्या करेंगे, बेस को 2 में चेंज करें तो 2 the power of 2 is equal to 2 the power of p हो गया, है ना। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, p की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सिमिलरली हम q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। q की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे दो इक्वेशन लेना है जिसमें a जो है सेम हो। तो देख लेते हैं, a सेम हो भैया, ये फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, बिगर वैल्यू थर्ड वाला। तो अब करते हैं इक्वेशन थर्ड, यहां पर मैं बना लूं, यहां पे बना देता हूं, है ना। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। क्या कर लेंगे, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। चलिए करें, क्या इक्वेशन थर्ड, 0.192 divided by 0.096 is equal to K कंसंट्रेशन का इक्वेशन थर्ड क्या है बेटा, 0.30 the power of P and 0.60 the power of Q। तो क्या जाएगा, 0.60 the power of Q। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले पे 0.30 the power of Q, सॉरी K, 0.30 the power of P and 0.30 the power of 0.30 the power of Q। ये इक्वेशन मिल गया। अब देखिए ये इसका जस्ट डबल है, 96 2 जा 192, ये 2 टाइम्स हो गया, 1 1 जा, ये 2 जा, 2 टाइम्स K से K कैंसिल, 0.30 कैंसिल, ये भी 2 टाइम्स है, ओके, 1 जा, ये 2 टाइम्स, तो ये आ गया 2 is equal to 2 the power of Q, है ना। 2 की पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। तो देखो P की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया, Q की वैल्यू यहाँ पे मिल गया। तो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, 2 + 1 is equal to कंप्लीट आ जाएगा 3। तो ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर हमको रेट लॉ बनाने को बोल दिया कि रेट लॉ बनाइए, तो इस इक्वेशन से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ A, और A के पावर पे कितना आया, कितने टाइम्स आया बेटा, 2 टाइम्स आया था ना। ये A के लिए फाइंड किए थे, P क्या है, P की वैल्यू किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ A के लिए है, तो A दी पावर ऑफ 2 एंड B रेज़ टू द पावर ऑफ क्या आ जाएगा, B रेज़ टू द पावर ऑफ B के लिए कितने आए थे, 1 आया था। Q की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। तो ये हो गया रेट इक्वेशन, रेट लॉ बन गया।
ठीक है। तो रेट लॉ अगर फाइंड करने को बोले और अगर मान लो रेट इक्वेशन ओवरऑल ऑर्डर निकालने को बोले तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कांस्टेंट की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला मालूम है, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन आप रखेंगे और के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन से ये के की वैल्यू, यहाँ पर पी की वैल्यू रख दीजिए और क्यू की वैल्यू रख देंगे, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा बेटा, के की वैल्यू मिल जाएगा, ये दोनों को डिवाइड करके। ठीक है, तो इस तरह क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो ठीक है, तो ऐसे आप पढ़ाई कीजिए। बुक में बहुत सारी क्वेश्चन दी हुई है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकेगा कर पाएंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे डाउट आया हो फिर से वीडियो वॉच कीजिए, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर बीच में अभी भी डाउट आ रहा हो किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के और पहले से वीडियो आप देख चुके हो सकता है कि आप भूल गए हो, तो एक बार फिर से पुरानी वीडियोस आप वॉच कर सकते हो, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ओके, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है और नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपको इसका नॉलेज मिल जाए, पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, तो प्लीज उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।